नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 8 विषय संस्कृत। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान श्रीराम जी जाखड़। आज हम अध्ययन करेंगे पाठ नंबर 9 सप्त भगिन्य यानी 7 बहिनें। भगिन्य यानी होती है बहन, सप्त यानी 7 बहिनें। सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को यह उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टता को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सर्जन किया गया है। यानी पूर्वी जो राज्य हैं 7 उनके बारे में कहा गया है। अध्यापिका कहती है सुप्रभात है, सुप्रभातम यानी सुप्रभात। छात्रा कहती है सुप्रभातम सुप्रभातम, सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीयम, अच्छा आज क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है। छात्रा कहती है वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि, हम सभी आज हमारे देश के राज्यों के विषय में पढ़ेंगे या उनके बारे में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम बहुत अच्छा, वदते बोलो अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है चतुर्विष्टि महोदय, 24 महोदय जी। तो बीच में सिल्वी कहती है नहीं महाभागे, नहीं महाभागे। पंचविष्टि राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोई। तो सवरा कहती है मध्य बीच में महोदय, हे महोदय जी। मैं भगिनी कथ्यति, मेरी बहन कहती है यद अस्माकम देशे 29 राज्यानि सन्ति, हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, इसके अतिरिक्त हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अध्यापिका सम्यक जानती ते भगिनी, तुम्हारी बहन है वो सही जानती है। देखो ये पुस्तक है वो पहले की छपी हुई है। अब हमारे देश के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ। अब हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर उस समय 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उस समय की बात है। ठीक है। तो सम्यक जानाती ते भगिनी बहुतु, तुम्हारी बहन है वो सही जानती है। अपि जानी तो यूयम यतेदेशु राज्यसु सप्त राज्य नाम एक है समायो अस्ति, और इन्हीं में जो 7 राज्य हैं वो एक ही क्षेत्र के अंतर्गत क्या है समाहित हैं। यत सप्त भगिनीति नामना प्रसिद्धो अस्ति, और जो 7 बहिनें इस नाम से क्या है प्रसिद्ध है। सर्वे सभी शास्त्रीय परस्परम पश्यंत, सभी आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखते हैं। सप्त भगिने 7 बहिनें। निकोलस इमानी राज्यानि सप्त भगिने इति किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहिनें ये क्यों कहते हैं। तो अध्यापिका प्रयोगम प्रतीकात्मको वर्तते, प्रयोगम प्रतीकात्मक वर्तिते, यानी ये 7 बहिनें इस नाम से इस प्रकार कहे जाते हैं। यह प्रयोग है वो सांकेतिक है। हो सकता है कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानी उक्तोपाधिनाम प्रस्थितम, अर्थात इनका जो परिदृश्य है उनकी जो सांस्कृतिक सामाजिक स्थिति है और सांस्कृतिक जो परिदृश्य है वो समान होने के कारण ये उपाधि है वो इनके द्वारा दी गई है या इन्हें ये उपाधि प्राप्त है। यानी इनकी संस्कृति और जो सामाजिक स्थिति है वो क्या है इन 7 राज्यों की समान है। समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छाति, कौतूहल पूर्वक कहती है कि ये कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छाति, कोलाहल मत कीजिए शांति रखिए। सर्वतुम तावद यत कानी तानी राज्यानि, सुनाइए ये 7 राज्य कौन से हैं, ये सुनिए ये 7 राज्य कौन से हैं।
अध्यापिका शृणोतु सुनिए। अद्वयम मंत्रे चेव नेत्री युक्तम तदा द्वयम सप्त राज्य समूह अयम भगिनो सप्तकम मतम। अर्थात सुनिए, 2 ए 3 में 1 न और 1 त्री से युक्त ये दो या यह 7 राज्यों का समूह है। भगनी सप्तक माना जाता है। भगनी सप्तक इस नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इतम भगनी सप्तक के निमानी राज्यानि संति, और ये भगनी सप्तक या 7 बहनों के रूप में जाना जाने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा है। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते, यद्यपि ये क्षेत्र परिमाण में छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, परंतु गुण और गौरव की दृष्टि में ये बहुत बड़े राज्य हैं। सर्वे कथम कथम कैसे कैसे। अध्यापिका इमा सप्त भगिनी स्वीय प्राचीन इतिहास हे स्वाधीना एवं दृष्टा। यह हमारे प्राचीन इतिहास में इस प्रकार ये हमारे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि ये कभी भी क्या नहीं हुए, स्वाधीन यानी स्वाधीनता किसी की पराधीनता है वो स्वीकार नहीं की। न के नापी शासके इमा स्वायत्तीकृता अनेक संस्कृति विशिष्टा भारत भूमो इतसाम भगिना नाम संस्कृति महत्वादायिनी इति। अर्थात इनमें कभी भी किसी शासक ने यहाँ पर क्या नहीं किया, शासन नहीं किया। ये 7 महीने अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र देखी गई थी। किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नियंत्रित नहीं किया। अनेक संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्व को देखने वाली है, इसकी महत्व की को देखने वाली है। तन्वी कहती है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तम, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग में हुआ। तो अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दों अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन कर्मे केनापि परिवर्तिता, यानी सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सबसे पहले गत सदी यानी पिछली सदी में 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी के द्वारा प्रयुक्त किया गया था। अस्मिनेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, और इस समय ही इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया था। सौरा कहती है अन्यतम किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, दूसरी कोई भी विशेषता और भी विशेषता है क्या इनकी। तो अध्यापिका कहती है नूनम अवश्य अस्ति एवं अवश्य ही है पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी प्राकृतिक संपत्ति सुसमृद्धानि संति इमानी राज्यानि, यानी अवश्य ही पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से ये राज्य अच्छी प्रकार क्या है, समृद्ध है। भारत भूमि वृक्ष पर ये राज्य फूलों के गुच्छों के समान विराजमान है। राजीव भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिनी संति। राजीव कहता है कि जिस प्रकार घर में बहन सबसे अधिक रमणीय और सुंदर होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में ये 7 बहनें सबसे अधिक रमणीय और सुंदर हैं। अध्यापिका कहती है मन मन में, अध्यापिका कहती है मनस्यागता ते इयम भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, अर्थात जो तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना बहुत कल्याण वाली है, बहुत ही कल्याण वाली है। अस्तु अस्ति तावते साम विषय किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथ्यम कथे नियम, अर्थात इस ठीक है इस विषय में, परंतु सभी ऐसा नहीं समझते हैं। ठीक है, इनके विषय में कुछ और विशेषताएं भी कहने योग्य हैं। साव हित मनसा, सावधान पूर्वक मन से श्रृणोतो जन जाति बहुल प्रदेशो अयम, सुनो ये जनजाति बहुल्य प्रदेश हैं। गारो खासी नगा मिजो प्रवृत्ति भव जनजातियां अत्र निवसंती। गारो खासी नगा या नागा भी बोल दो, मिजो आदि अनेक जनजातियां यहाँ पर क्या करती है, निवास करती है। अत्र शरीरेण ऊर्ज विश्वन एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता पर्व परंपरा भी परिपूरिता, अर्थात शरीर
शरीर से ऊर्जा युक्त इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त है। पर्वों की परंपराओं से पूर्ण अपनी क्रिया एवं कलाओं में ये लोग क्या है, कुशल है। परंपराओं और कलाओं में क्या है, अपनी लीलाओं में परिपूर्ण है। कलाभिश्च निष्पन्नता संति, कलाओं के अंतर्गत निपुण है। मालती महोदय, हे महोदय जी, तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। कितनी अच्छी बात कही है कि महोदय वहां तो बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। कहां पर? इन 7 जो सप्त भगिनी के नाम से जाने जाने वाला जो क्षेत्र है, वहां पर क्या पाया जाता है? बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो अध्यापिका कहती है हाँ प्रदेशो अस्मिन् हस्तशिल्पा नाम बाहुल्य वर्तते। हाँ, इस प्रदेश में हस्तकला की अधिकता है और आवस्त्राभूषण भे गृह निर्माण पर्यंत प्राप्य वंश वृक्ष निर्मिता नाम वस्तु नाम उपयोग क्रियते। अर्थात वस्त्रों एवं आभूषणों से लेकर गृह निर्माण तक में प्राय बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यह तो ही क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणाम प्रचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता होती है। सांप्रतम वंशोद्योग अयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातितम एवाप्तो अस्ति। अर्थात अब यह बांसों का उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो गया है। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम भायव आकर्षक इति प्रतीयते। यह भगिनी प्रदेश बहुत आकर्षक ऐसा प्रतीत होता है। सलीम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीन, क्या भ्रमण के लिए यह भगिनी प्रदेश है वो उचित है? सर्वे छात्रा, सभी छात्राएं ऊंचे जोर से महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः। अगले अवकाश में, आने वाले अवकाश में हम वहां ही जाना चाहते हैं। सवरा कहती है भवत्यमी अस्माभि साई चलतु, अर्थात मैं भी वहां पर चलूंगी। अध्यापिका कहती है रोचते मे अयम विचारम एतानी राज्यानम तु भ्रमणार्थ स्वर्गा दर्शानी इति। यह आपका विचार है वो बहुत ही सुंदर है। इसका भ्रमण है वो स्वर्ग के समान है। इसका भ्रमण है वो किसके समान है? स्वर्ग के समान है। तो सौरा कहती है आप भी हमारे साथ चलिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।